वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सदैव सद्वैतं सवद्भुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपाद सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज मना रहे हैं His Holiness जयप्रकाश स्वामी महाराज का व्यास पूजा आप सब भक्तों ने मनाया है। जयप्रकाश स्वामी श्री प्रभुपाद के उन वरिष्ठ शिष्यों में से एक है जो कि इस्कॉन संस्था की शुरुआत से जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई भी सेवा नहीं है जो जयप्रकाश स्वामी ने ना किया हो। सब प्रकार की सेवा की है वहाँ, झाड़ू मारने से लेकर के पूरे मंदिरों को निर्माण करना, कुकिंग करने से लेकर के सब प्रकार का अरेंजमेंट मैनेजमेंट, डिटी वर्शिप, परचेजिंग, कंस्ट्रक्शन, जितना भी आप सोच सकते हो ये सारी सेवा उन्होंने की है। एक भी सेवा ऐसा नहीं होगा उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से श्री प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के आदेशों को अपने जीवन में इस तरह से ग्रहण कर रहे हैं मानो उनके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे कुछ दिनों पहले हम आपको तमाल कृष्ण महाराज के विषय में बता रहे थे। तमाल कृष्ण महाराज कृष्ण प्रभुपाद से जुड़े थे। उससे पहले वो भौतिक चीज़ों से, भौतिक दुनिया से, भौतिक जो विश्व है उससे त्रस्त आए हुए थे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, कोई अच्छा नहीं लगता था ये सब मटेरियल वर्ल्ड। तो वो विदेश में ये फैशन है, आजकल भी है, पहले भी था। लोग शहर छोड़ करके फॉरेस्ट में चले जाते रहने के लिए। अभी भी है ऐसे सिस्टम। अमेरिका में ऐसे कई लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं और किसी को कुछ कोई अता पता वहाँ आपका जीपीएस सिग्नल भी नहीं मिलेगा, ऐसे रिमोट फॉरेस्ट में रहते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज ऐसे रिमोट फॉरेस्ट में रहते थे। प्रभुपाद से मिले उसके पहले ही।
और जब प्रभुपाद को मिले तो उन्होंने सोचा कि शायद इसी व्यक्ति का वेट करने के लिए मैं फॉरेस्ट में रहा था अभी तक। इन शॉर्ट, प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं वो सभी शिष्य भगवान के द्वारा भेजे गए पार्षद है। हालांकि प्रभुपाद एक बार बताए थे, मैं उन सबका शिष्य गुरु रहूँगा हमेशा, आने वाली 10,000 साल तक पीढ़ियों के रूप में। श्री प्रभुपाद शिक्षा गुरु के रूप में हमेशा रहेंगे। वो सारे भक्त मेरे अपने माने जाएंगे, मेरे अनुयायी और मेरे प्रिय भक्त माने जाएंगे, जो मेरे आदेश को फॉलो करेंगे, जो मेरी शिक्षाओं को फॉलो करेंगे। जो व्यक्ति श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो करता है, चाहे वो किसी भी कोने में हो, किसी भी अवस्था में हो, वो श्री प्रभुपाद का ही प्रिय भक्त माना जाता है। अगर डिसिप्लिन सक्सेशन में देखा जाए तो पीढ़ियाँ बदल सकती है, आपके दादा प्रभुपाद जी, फिर परदादा, ऐसे पीढ़ियाँ बदल सकती है आपकी गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन जो मूल सिद्धांत जो है वो हमें श्री प्रभुपाद जी से प्राप्त होते हैं। और इसलिए प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए वो सभी शिष्य प्रभुपाद जी के, जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से शरणागत दे दिया, पूर्ण रूप से प्रभुपाद को, ये प्रभुपाद के वो शिष्य है जिनके माध्यम से प्रभुपाद आज भी जीवित है हम सबके साथ। हालांकि वो शरीर से नहीं है, लेकिन उनके शिष्यों के माध्यम से अभी भी हमारे साथ हैं। तो हम सबका ये सौभाग्य है कि हम अभी ज़्यादा दूर नहीं है। श्री प्रभुपाद हमारे गुरु के गुरु है, इसलिए हमारे लिए प्रभुपाद जी का जो अनुभव है बहुत स्वाभाविक हो सकता है। अगर हम उनके शिष्यों के चरण में शरण ले और ये सीखे उनसे, ये आज जिस महात्मा का आविर्भाव दिवस है, हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज, इनके जीवन से आप क्या देखते हो? वो किसी चीज की परवाह किए बिना प्रभुपाद को समर्पित हुए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं प्रभुपाद को शरणागत होऊंगा तो फिर मेरे शौक का क्या, मेरी इच्छाओं का क्या, मेरी बहुत सारी भौतिक कामनाएं हो सकती है, फिर ये लोग तो मुझे सभी परिस्थितियों से गुजार सकते हैं। ये कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि हम इस्कॉन संस्था में आएंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें अच्छा वेलकम मिलना चाहिए सब जगह, और सब हमारा अच्छा सम्मान करे, सब लोग हमारी तारीफ करें, सब लोग हमारे तालियां बजाए हमारे नाम पे, और कभी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। दीक्षा लेने का अर्थ होता है, कोई सोचेगा कि कभी कोई कष्ट, कभी कोई दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन ये गलत विचार है। आध्यात्मिक जीवन में आप जुड़ते हो, इसका अर्थ ये होता है कि आप जुड़ते हो तो आप कष्टों का अनुभव नहीं करते। जो कष्ट आपको प्राप्त होता है वो कष्ट आपको तुच्छ लगता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे गिरिराज स्वामी है, श्री प्रभुपाद जी के शिष्य गिरिराज स्वामी, उनका जन्म हुआ था बहुत बड़े खानदान में, इतने धनवान थे जैसे टाटा बिरला अंबानी हो यहाँ के, ऐसे खानदान में जन्म, राजकुमार जैसे उनका जन्म हुआ था। और उनके पिताजी ने उनको कहा था, या तो तुम प्रभुपाद को सिलेक्ट करो या तो मेरे साम्राज्य को, मेरे धन संपत्ति को, प्रॉपर्टी को। क्या चाहते हो तुम, प्रभुपाद चाहते हो या प्रॉपर्टी चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मैं प्रभुपाद चाहता हूँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। और इतना करोड़ों करोड़ों रुपए का साम्राज्य छोड़ दिया और बॉम्बे में मॉस्किटोज के बीच में रहते थे।
जहाँ पर घर में नलके का पानी भी नहीं आता था और ना ही शौच करने के लिए भी दूर जाना पड़ता था। ये तो ये क्या सिखा रहे हैं हमें, ये क्या है ये, कि पागल थे ये लोग। हाँ, इन्होंने जीवन समर्पण किया तो इसका क्या परिणाम आया, आप सोचिए। फोन ऑफ करना बाकी, ऑफ। तो क्या परिणाम आया। आज उन्होंने श्री प्रभुपाद की बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा की। जय बताका महाराज ने, उनका जन्म हुआ था एक अच्छे धार्मिक परिवार में और उनका पैदाइशी नाम था गौरधन जान, गॉर्डन जोन, ये उनका नाम था। गौरधन जान मिस जो चैतन्य महाप्रभु का धन है, और इंग्लिश नेम था गॉर्डन जोन, ये उनका इंग्लिश नेम। तो जय पताका स्वामी बचपन से भगवान के नाम से परिचित थे। हालांकि उनकी इच्छा थी कि वो आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने के लिए भारत आए। एक बार उन्होंने अपने इलाके में बुद्ध की फिलॉसफी सुनी, तो उनको अच्छा तो लगा कि ये तो अच्छा फिलॉसफी है, लेकिन उनका संतोष नहीं हुआ। तो फिर वो अमेरिका आने वाले थे, अमेरिका से इंडिया आने वाले थे। उसके बीच में उनको हरे कृष्ण वाले मिल गए, और हरे कृष्ण वाले एक भक्त तिलक किया हुआ उनके पास आया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बैक टू गॉड मैगजीन लेकर। और जैसे वो तिलक वाले भक्त को देखा तो उनको बड़ा अजीब सा अनुभव हुआ, दौड़ कर भागे वो उसको देख करके, वो तिलक को देख करके। बाद में उनको लगा कि आज तक लाइफ में कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी चीज को देख करके इतना भड़क गया हूँ। उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि ये हरे कृष्ण भक्त जो है ये मेरे पहचान वाले लोग हैं सब, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये सब मेरे पहचान वाले, नहीं ये सब मेरा जो पुराना रिश्ता है इन सब से, ऐसा वो सोचने लगे थे। तो प्रभुपाद के भक्तों से वो फिर जाके फिर से ढूंढने गए उसी पार्क में जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उसी पार्क में गए ढूंढने के लिए वो इस्कॉन वाले भक्त मिल जाए, हरे कृष्ण भक्त। तो कोई मिला नहीं, तब भाग गए थे सब लोग वो भी। लेकिन बाद में जय बताका स्वामी विजिट किए थे इस्कॉन के सैन फ्रांसिस्को मंदिर, इस्कॉन के किसी सेंटर में गए थे जहाँ पर रथ बन रहा था उस समय, और जयानंद प्रभु जो कि रथ बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने स्वर्ग वैकुंठ से बुलाया था उनको। आई मीन वो ऐसे प्रभुपाद का ऐसे शिष्य है कि जिनका सेवा था इस्कॉन में रथ बना करके शरीर छोड़ दिया, इस्कॉन में जुड़े, प्रभुपाद से मिले, दीक्षा लिया, रथ बनाए और शरीर छोड़ दिया, यही उनका काम था मुख्य। तो प्रभुपाद ने सब भक्तों को कहा कि आज के बाद इस्कॉन में जितनी भी रथ यात्रा होगी सभी रथ यात्रा में जयानंद प्रभु का फोटो रखना। तो आप देखा होगा अपने मंदिर में भी जब रथ यात्रा था तो नीचे जयानंद प्रभु का फोटो रखा हुआ था। पता नहीं आप लोगों ने किसी ने पूछा भी होगा कि किसका फोटो लगाया हुआ है उधर, लेकिन ये जयानंद प्रभु जो प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय भक्त थे, प्रभुपाद थे उस समय जब उनका शरीर छोड़ दिया। तो ये जयानंद प्रभु सबसे पहले भक्त थे जो जय बताका स्वामी महाराज को मिले थे। बाद में लंबी कहानी है किस तरह से आगे तो वो जुड़े थे, लेकिन जय बताका स्वामी मॉन्ट्रियल मंदिर में उन्होंने फुल टाइम ज्वाइन किया 1968 में, और मॉन्ट्रियल में ही कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद, मॉन्ट्रियल मंदिर के प्रेसिडेंट बन गए वो। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो 1970 या 72 के आसपास, 1970 में
प्रभुपाद ने कई भक्तों को संन्यास दिया। फिर प्रभुपाद ने पूछा, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें संन्यास दूँ, तुम इसके लिए तैयार हो? तो जयप्रताप स्वामी बोले, हाँ, कैसी आपकी इच्छा, मैं संन्यास के लिए तैयार हूँ। तो संन्यास ले लिया उन्होंने। फिर वहाँ पर उन्होंने प्रचार कार्य किए। मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद ने आदेश दिया कि तुम कुछ समय मॉन्ट्रियल में रहो, और 1972 में फिर उनको अधिक सेवा देना चाहते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भारत चले जाओ, इंडिया में बहुत कार्य करना शेष है। ये उन भक्तों के साथ थे शुरू में। ये हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी भी मॉन्ट्रियल से ज्वाइन हुए थे। ऐसा मेरे अनुभव में है कि जयप्रताप स्वामी और गोपाल कृष्ण गोस्वामी ये दोनों एक ही शहर में एक ही साल में जुड़े थे। दोनों मॉन्ट्रियल से ज्वाइन किए थे, और वो भी 1968 दोनों। और उसके बाद दोनों इंडिया भेजे गए प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद ने कहा तुम दोनों इंडिया जाओ, तो दोनों इंडिया आए थे, और दोनों को भारत के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सब प्रकार का जिम्मेदारी उनको दे दी। कुछ समय तक जयप्रताप स्वामी अलग अलग स्थान में रहे थे भारत में, लेकिन प्रभुपाद का इच्छा था कि तुम मायापुर चले जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मायापुर प्रोजेक्ट को हाथ में लो। तो उन्होंने फिर मायापुर रहना उन्होंने स्वीकार किया, रहना शुरू किया। लेकिन एक बार श्री प्रभुपाद बॉम्बे में जो मिस्टर देसाई जो थे उनके घर पर प्रभुपाद को बुलाया था। उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, उनके पिताजी, ये नाथ प्रभु है उनके पिताजी, जिनका देहांत हो गया कुछ लास्ट ईयर। तो उनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनके घर पे प्रभुपाद को आमंत्रण दिया था भक्तों के साथ। तो उसमें बहुत सारे भक्त लोग गए थे। इसमें जयप्रताप स्वामी भी थे, जननिवास प्रभु भी थे, बहुत सारे भक्त थे। ये नाथ प्रभु के मुख से ये पूरा हमने सुना था 2 साल पहले। या 2 साल पहले हमने सुना था पूरा उनके मुख से। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, वो जो होस्ट थे उनको, कि मैं चाहता हूँ कि जयप्रताप, मेरा जो शिष्य है जयप्रताप स्वामी अमेरिकन शिष्य है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इनको इंडियन सिटीजनशिप दिलाने में हेल्प कीजिए। मेरी ऐसी इच्छा है, रिक्वेस्ट है कि आप उनको इंडियन सिटीजनशिप दीजिए, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। जब प्रभुपाद ने ये घोषणा की कि प्रभुपाद स्वयं कहे थे कि जयप्रताप स्वामी भक्ति चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद, इसमें से कुछ कहते 3 या कुछ कहते 3 या 4 ऐसे भक्त अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है जो चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद में से आते हैं। तो एक भक्त है जयप्रताप स्वामी। तो जयप्रताप महाराज मायापुर जब जुड़ गए वेस्ट बंगाल, तो उन्होंने बांग्ला भी सीख लिया था। तो वेल दिस होल स्टोरी गोज लॉन्ग, बहुत लंबा स्टोरी है जयप्रताप स्वामी का। लेकिन जयप्रताप महाराज की जो जीवन से जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को प्राप्त होती है वो है कि अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए किसी भी परिस्थितियों को सामना करना पड़े, करना चाहिए। ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ने से क्या लाभ? आप कृष्ण भक्ति में जुड़ते हो, कई साल बीत जाते हैं और हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं होता, इसका क्या लाभ है ना? ठीक है, आपको थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो आप नहीं ले पा रहे। समझ लो कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपको कोई कहता है लो एक बूंद खाना खा लो, कोई कहता है कि लो ये 1 चम्मच खाओ, फिर 1 घंटे के बाद दूसरा चम्मच खाना, फिर 1 घंटे के बाद तीसरा चम्मच खाना। तो आप उसको संतुष्ट हो पाए? अगर आपको इतनी गर्मी से, बहुत समर का धूप है,
दोपहर को 2:30-3 बजे 4 बजे अगर आप बहुत प्यासे हो और आपको बहुत प्यास लगे और आप कोई आपको कहता है कि लो एक एक ड्रॉपर से एक बूंद डाला करो ऊपर से मुंह से, तो आप उससे स्वीकार कर पाएंगे? आपको क्या लगेगा, बोले ये इससे ये पीने से तो अच्छा है नहीं पिए पानी, है ना? लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये ड्रॉपर वाला सिस्टम बंद कर देना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में हम ड्रॉपर से एक एक बूंद पानी डालें, वो ठीक है क्या? या हर मंगलवार को एक ड्रॉप डाल देंगे बस, है ना? तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में ठीक है, आपको एक डोज मिलेगा कि आप थोड़ी भक्तों की संगति करोगे तो आप जगे रहोगे, सो नहीं जाओगे पूरी तरह से। आपको जागृत अवस्था है कि नहीं नहीं भाई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो माला का जप करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए और भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। लेकिन फिर माया का प्रभाव 6 दिन और होता है, और ये 6 दिन जो आपको मिलते हैं वो इतने भारी होते हैं कि जब छठा दिन होता है अंत में, उस समय तो अगर एक ब्रेक भी मिल गया आपको तब फ्लैट होकर सो जाओगे सीधा। इतना भारी होता है माया का प्रभाव। तो माया का प्रभाव 24 घंटे चलता है, दिन में रात में 24 घंटे चलता है। जन्म आपका हमारा हुआ तब से माया का प्रभाव है ना? और इस माया के प्रभाव को सपोर्ट करने वाले लोग आपके आसपास ही रहते हैं हमेशा, है ना? अगर आप कुछ माया के प्रभाव में कुछ करना चाहते हो तब लोग आपको शाबाशी देंगे, वाह तुम कितना अच्छा काम करते हो, मैं यही सोच रहा था कि तुम अभी तक इतने समझदार क्यों नहीं हो पाए, यू नो। देखो, माया का काम करना ही सबसे अच्छी समझदारी है। ये सब कल के चेले होते हैं, माया के एजेंट, जो आपको आप ये आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भक्त उनकी पकड़ से भाग जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई वो माया से छोड़ करके भगवान की शरण में चला जाए। भगवान की शरण में जाने का अर्थ होता है गुरु के आदेश का पालन करना। जो भक्तों ने दीक्षा ले चुके हैं उनको तो दीक्षा गुरु का बहुत ही गंभीर रूप से आदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये कृष्ण भक्ति ये कोई ऑप्शनल वस्तु नहीं है। कई बार भक्त लोग सोचते हैं अगर आप कोई कोर्स करते हो, जैसे समझ लो कि आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या किसी प्रकार का कोई कोर्स करते हो, तो आपको क्या होता है, आप फीस देते हो बहुत सारा, है ना? कहीं हजारों कहीं लाखों रुपए आप फीस में देते हो, और वो फीस वैलिड होती है कितने समय के लिए? हाँ, अगर समझ लो कि 1 साल का फीस होता है तो आपको वो वैलिड 1 साल के बाद फिर क्या होगा? आपको अगर वो 1 साल में अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? फिर आपको फिर से पेमेंट देना पड़ेगा, आपको फिर से फीस देना पड़ेगा, है ना? और उसमें दूसरे साल में भी अगर आपने वो फीस भरने के बाद अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आपने स्टडी को सीरियस नहीं लिया, तो आपकी फीस आपको रिफंड देंगे क्या? नहीं देंगे, है ना? तो आपको फिर तीसरी बार फीस पर देंगे। भौतिक जगत में क्या होता है, जब हम फीस पे करते हैं, पेमेंट जब पैसे से मनी से पेमेंट होती है तो हम उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। भाई मैंने फीस पे किया है, अभी ये साल मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा एक कोर्स चल रहा है, मैंने फी पे किया हुआ है, मुझे कुछ ध्यान देना पड़ेगा, टाइम अलॉट करना पड़ेगा, आई हैव टू डू इट, नो एक्सक्यूज, है ना? कितना भी अच्छा प्रोग्राम हो, कितनी भी अच्छी पार्टीज हो, कितना भी हो, लेकिन जब आपका डिग्री वाला मैटर है ये तो यू आर सो सीरियस अबाउट इट। आप बहुत सीरियस रहते हो उस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपने फी पे किया है। अगर आप यहाँ पर फेल भी हो गए तो आपको 10 गालियाँ भी सुननी पड़ेगी लोगों से, हाय हाय देखो ये फेल हो गया, और साथ ही साथ आपको दूसरी बार 1 साल के लिए लगा। यही फंडामेंटल है, यही चीज है आध्यात्मिक जीवन में भी। लेकिन समस्या यह है
यहाँ पर आप पैसों से फी नहीं दे रहे हो, इसलिए इसका महत्व कम हो जाता है। हालांकि इसका महत्व कम नहीं होता, हम कम मान लेते। हम सोचते हैं कि भाई एक जन्म में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दूसरे जन्म में कर लेंगे। इस साल अगर हमने आध्यात्मिक प्रगति नहीं की तो अगले साल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कोई फीस देना होता है। यहाँ पर तो कोई 10 गाली भी नहीं देगा आपको, हाय हाय कैसा भक्त है, इतना प्रगति नहीं कर सकता, इतना समय हो गया फिर भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तो कोई गाली भी नहीं देगा आपको, क्योंकि ये तो वॉलेंटरी है। कृष्ण भक्ति तो आपका वॉलेंटरी होता है, आपकी इच्छा से अनुकूल होता है। आप महामंत्र जप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो आपको कोई जेल में तो नहीं डाल सकता, है ना, कि आप महामंत्र जप नहीं करते आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। अगर आप लोग को भक्तों को हमें फाइन दिया जाए कि अगर आपने 1 साल में इतनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं की है तो आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? बेहोश हो जाएंगे सब, है ना। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक जीवन में इतना धीरे धीरे आगे बढ़ने का मत सोचिए। समय नहीं है आपके पास, समय किसी के पास नहीं है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है और इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा। ये बात हम सुनते हैं, थियरी भी जानते हैं, हम जानते इस बात को कि ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये हम अनुभव ही करते। जैसे कुछ 1-2 दिन पहले फोन आ गया था किसी रिश्तेदार का हमारे, और कुछ किसी कारण से उनको एक्सीडेंट हो गया, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, तभी सोचो वो छोटी उम्र में 30-35 साल का होगा शायद, तो इतनी छोटी उम्र में ब्रेन हेमरेज। अब किसी को पता होता है क्या कैसा हो सकता है? हम तो केवल आपको एक बहुत ही उदाहरण दे रहे हैं। आपके लाइफ में तो ऐसे 1000 उदाहरण होंगे कि आपके अचानक किसी रिश्तेदार का, अचानक किसी व्यक्ति का देहांत हो जाए, है ना। 1000 उदाहरण आपके पास होंगे ऐसे, लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं पाते। और इसका मूल कारण क्या है? हमारी भौतिक आसक्ति, हमारी आसक्ति का अर्थ अटैचमेंट। हम कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में जिसको छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। हम चाहते हैं ये कार्य हम नहीं करें, लेकिन फिर भी वो कार्य हम कर बैठते हैं, और इसका मूल कारण है रजोगुण और तमोगुण। काम ऐसा, क्रोध ऐसा। काम जो इच्छा है, बहुत इच्छा। तो आप कहेंगे प्रभु जी अब इसका हम क्या करें, इस काम का हम क्या करें? ये तो सबके साथ है, हम कोई थोड़ी एलियन है कि हमारे साथ ही हो रहा है ये। हमारे सारे संसार में सबका यही सिचुएशन है। तो इसका उपाय भगवान खुद बताते भगवत गीता में। भगवान कहते हैं इसको जीतना आसान है। कैसे? अगर आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में व्यस्त रखोगे तो। जैसे ही आपके मन और इंद्रियों को खुला समय मिला, फ्री टाइम मिला, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको पूछेगा भी नहीं कि आप माया के प्रभाव में आना चाहते हो कि नहीं। मन आपको पूछेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने पिछला आधा घंटा किस तरह से माया के प्रभाव में बिता दिया, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। माया का जैसे समझ लो ये सूर्य का प्रकाश है, जैसे लाइट है, तो ये लाइट अभी इस कमरे में प्रकाश दे रहा है, ठीक है। अभी आप दूसरे कमरे में जाओगे, अंदर की ओर कमरे में जाओगे, तो क्या अंधकार आपको ऐसा पूछेगा कि भाई तुम मेरे इलाके में आ रहे हो, तुम जानते हो ये सावधान हो कि नहीं हो, मैं तुम्हें अंधकार से ग्रस्त कर सकता हूँ, तुम अज्ञान से ग्रस्त कर सकता हूँ। आपको पूछेगा क्या अंधकार कि मैं तुम्हें प्रभावित करूं कि नहीं? हाँ, नहीं। जैसे आप दूसरे कमरे में जाते हो, स्वाभाविक रूप से आप अंधकार में चले जाते हो। इस तरह से जब आप कृष्ण से थोड़ा दूर जाते हो, भक्तों से, वैष्णवों से थोड़ा दूर जाते हो, स्वाभाविक रूप से आप अंधकार में ही जा रहे हो। इससे कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, सिंपल है। इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना समझने के लिए, आसान है समझना। गुरु के आदेश का पालन करने का अर्थ होता है
भक्ति के जीवन की शुरुआत करना। अभी प्रश्न ये आता है कि अब हम इंद्रियों को कैसे लगाए भगवान की सेवा में। आप इंद्रियों को लगा सकते हो आध्यात्मिक गुरु की शरण लेकर। रूप गोस्वामी कहते हैं आदव गुरु पदाश्रय। जो सबसे पहला लक्षण होता है आध्यात्मिक जीवन का, वो है गुरु का आश्रय लेना, गुरु का पदाश्रय लेना। अगर आप भक्तों में दीक्षा ले चुके हैं वो तो आश्रय ले चुके हैं, लेकिन जो भक्त लोग दीक्षा नहीं लिए हैं उन सब भक्तों को दीक्षा के लिए दूसरे जन्म तक वेट नहीं करना चाहिए। अपने इसी आध्यात्मिक जीवन को इसी जन्म में से शुरू करने के लिए जो कुछ संभव हो वो करो। समझ लो किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो गई, हाँ, अगर समझ लो आपके किसी रिश्तेदार है उनको भयानक कैंसर जैसी बीमारी हो गई, और उसकी इलाज करने के लिए आप बार्गेनिंग करेंगे क्या? आप ये सोचेंगे नहीं भाई, कोई कहेगा कि भाई इसका इलाज बड़ौदा में हो सकता है, आप इनको बड़ौदा ले जाओ, तो आप सोचेंगे बड़ौदा इतना दूर कैसे जाएंगे, 2 घंटा रास्ता, ऐसा सब सोचते हैं आप क्या? कोई कहेगा कि आपको 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी इनको ठीक करने के लिए, तो आप सोचेंगे भाई मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा, छोड़ो ये नहीं करना है, भले मरे तो मरे। ऐसा सोचते हो आप क्या? नहीं। हाँ, अगर आपको हमको किसी को गंभीर बीमारी हो और आपको इलाज कराने के लिए चाहे 10 साल भी अगर रहना पड़े किसी जगह पर, तो आप रहने को तैयार हो कि नहीं? अगर आपको गंभीर बीमारी हो तो आप कुछ भी करने को तैयार हो ना। तो इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी हम सब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, और इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े वो चुकानी चाहिए, ज़्यादा धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना, मैं ये प्रश्न पूछना भी बेकार है, क्योंकि इसका उत्तर मुझे पता है। शायद आप में से ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा नहीं चाहता कि आध्यात्मिक जीवन में उनकी उन्नति हो। हाँ बोलने वाले हमारे भक्त तैयार है हमेशा, लेकिन अगर उनके मन से देखा जाए तो उनकी इच्छा थोड़ी कमज़ोर पाई जाती है, और यही कमज़ोर इच्छा हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। यही कमज़ोर इच्छा हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, और ये कमज़ोर इच्छा को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा प्रयास करोगे, भगवान कहते हैं अगर तुम 1 कदम मेरे पास आओगे मैं 10 कदम तुम्हारे पास आऊँगा। भगवान नहीं चाहते ऐसा, तो ठीक है तुम्हें करना है तो करो, मैं तो तुम्हें प्रोसेस दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, मुझे क्या। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ये तैयार बैठे सोच करके कब जाके कोई मेरी शरण में आए मैं उसका उद्धार करूं। जैसे आप लोग प्रचार करते हो, कुछ आप लोग प्रचार करते हो, तो आप तो तैयार बैठे हो ना, कोई आकर आपको कहे कि प्रभु जी आपके सत्संग कार्यक्रम में मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो आप तैयार बैठे हो कि नहीं भाई आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। ऐसा करते हो क्या? हाँ, अब ऐसा नहीं कहते ना। आपको प्रसन्नता होती है ना अगर कोई आता है तो आपके सत्संग कार्यक्रम में, दैट इज नेचुरल ना। उस तरह से भगवान को प्रसन्नता होती है अगर कोई उनके चरण में आता है तो। क्यों प्रसन्नता होती है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें कष्ट हो। हम तो मूर्ख है, आंख पे पट्टी बांध के घूम रहे, कहीं पर भी टकरा जाते हैं। हाँ, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम इतने मूर्ख हैं कि हम दुख को भी देख नहीं सकते, है ना। हमारे जीवन में जो कष्ट आता है वो कष्ट को हम देख भी नहीं पाते, हम इतने मूर्ख हैं। और इतना मूर्ख क्यों है? अगर आप कहेंगे प्रभु इतने मूर्ख क्यों है, इतने मूर्ख इसलिए है क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जब आप जानते हो उपाय ये है, जब आप जानते हो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जब आप जानते हो कि सफलता कहाँ पर है, जब आप जानते हो सुख कहाँ पर है, फिर भी अगर उस साधन को हम स्वीकार नहीं करते या अनुकूल नहीं कर पाते या पूर्ण रूप से उसको उपयोग नहीं कर सकते, तो क्या हम मूर्ख नहीं है? फिर हम कमजोर है। हाँ, तो ये कमजोरी को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। कोई बाधा आध्यात्मिक जीवन में नहीं आ सकती।
आपके सारे एक्सक्यूज बेकार हो जाएंगे। आप जितने भी एक्सक्यूज लाना चाहो ला सकते हो, प्रभु ये कारण से मेरी प्रगति नहीं हो रही, वो कारण से, लेकिन सारे एक्सक्यूज बेकार हो जाएंगे, कोई बहाने नहीं चलेंगे। ही होलिनेस जय बतका महाराज का आप देखिए, उनका शरीर का स्वास्थ्य का अंदाजा लगा सकते हो आप। आपको शायद पता भी नहीं होगा आपको कि उनको कितनी बीमारी है। उनका शरीर का एक अंग तो मुझे दिखाओ कि जो जिसमें बीमारी ना हो। आप समझ रहे हो, शरीर का एक अंग मुझे दिखा के दो जिसमें बीमारी ना हो। एक भी चीज ऐसी नहीं है, किडनी ले लो, लीवर ले लो, हार्ट ले लो, कुछ भी ले लो आप, सब जगह प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम। अभी उनका लीवर काम नहीं कर रहा है, आप जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उनका लीवर काम नहीं कर रहा है उनका, और लीवर ट्रांसप्लांट करने का है कुछ ही दिनों में। उनका लीवर बदलने का है पूरा। और आज उनका व्यास पूजा में मैंने देखा पूरा दिन वो आज भक्तों को संग दिए थे, सुबह भी दिया था, शाम को भी दिया था। और ये नहीं कि भक्तों को संग दे रहे, जितनी मीटिंग्स होती है सब मीटिंग्स भी अटेंड करते, वो टेलीफोनिक ये वीडियो कॉल पर कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग्स भी अटेंड करते सारी। ये जीबीसी को लेकर के जितनी भी सब मीटिंग्स होती है, इसको मैनेजमेंट, ये मीटिंग्स भी थे, लेक्चर्स देते हैं अभी भी रोज। ये सब कार्य वो नियमित रूप से करते हैं। दीक्षा भी देते हैं भक्तों को। दीक्षा लेने का अर्थ होता है उनको पाप सबको अपने सिर पे लेना। इतने उन सबका उद्धार करने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। और ट्रैवलिंग करते हैं इस अवस्था में भी पूरे वर्ल्ड में। आप सोचिए कि ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे क्योंकि वो आदत उनको पड़ गई इसलिए कर रहे? नहीं, आदत नहीं है। आप उनको पूछो आपको कष्ट हो रहा है? कष्ट तो हर एक व्यक्ति को होता है, लेकिन उनको कष्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने आप को ये शरीर मानते ही नहीं। ये बात जयप्रकाश स्वामी ने मुझे खुद बोला था मायापुर में, जब उनका शरीर ठीक नहीं था। एक बार मैं उनको मिला था, जयप्रकाश स्वामी मुझे बता रहे थे, अहमदाबाद में भी एक बार मुझे मिला, कई जगह पर यह बात मुझे बताई थी उन्होंने, कि जब तक तुम ये मानोगे कि तुम शरीर हो तो तुम्हें सारी समस्या रहेगी, लेकिन जब तुम ये मानना शुरू करोगे कि शरीर तो केवल एक वस्त्र है, तुम तो आत्मा हो, तो ये कष्ट में अनुभव नहीं होने देंगे, तुम्हें इसका दुख नहीं लगेगा, पीड़ा नहीं होगी। तो भगवान उन भक्तों को विशेष सहयोग करते हैं जो उनको शरणागत है पूर्ण रूप से, जो भगवान के शरण में लिए गए हुए भक्त है। आप सोचिए उनको कोई कष्ट हो सकता है? हाँ, किसी भक्त को कष्ट से मुक्त करना है कोई भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है, चाहे उस कष्ट शरीर से हो, मन से हो, किसी प्रकार से हो। भगवान के लिए कोई बड़ी बात है अपने भक्त को कष्ट से मुक्त करना? नहीं। तो जो शरणागत भक्त है उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, चाहे वो मन से हो, शरीर से हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन फिर भी हम भगवान के शरणागत नहीं होते। ये हमारी समस्या है। इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए जयप्रकाश महाराज के जीवन से, किसी भी अवस्था में आध्यात्मिक गुरु की शरण लेकर के उनके आदेश का पालन करने के लिए जीवन को समर्पित कर देना चाहिए हमेशा के लिए। और जीवन में जो आपके बहुत सारे एम्बिशंस हो सकते हैं, लेकिन ये सारे एम्बिशन को एक एम्बिशन में ट्रांसफर कर दो। क्या है वो एम्बिशन? गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते कोरिया किया आर ना करिए मैं, बस एक एम्बिशन में इसको ट्रांसफर कर दो तो आपका लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। सो हिज होलिनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज की। I'm sorry I spoke little bold and